हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुलक निकालना सीखेंगे। दोस्तों, बहुलक से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आप बहुलक के सभी सवाल आसानी से हल कर पाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। और इसी तरह से दोस्तों आपको सारणी दे दी जाएगी, है ना। और यहाँ पर लिखा रहेगा बहुलक ज्ञात कीजिए और सारणी में दोस्तों वर्ग अंतराल लिखा रहेगा और यहाँ पर लिखा रहेगा बारंबारता, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है ना, यहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर आपको ऊपर जो है, ऊपर वाली लाइन में दो दो संख्याएं लिखी रहेंगी, तो दो दो संख्याएं एक साथ रहेंगी, तो ये क्या है, वर्ग अंतराल रहेगा दोस्तों, है ना। और जो एक एक संख्या लिखी रहेगी ये बारंबारता होगी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान से देखना है। ऊपर क्या होगा, दो दो संख्याएं रहेंगी और इसको हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है। यहाँ पर वर्ग अंतराल होगा, दो दो संख्याएं जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। दोस्तों यहाँ भी कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 0 से 10 या 0 से 20, है ना, ऐसे भी हो सकती हैं, है ना। तो इसी तरह से दो दो संख्याएं दे दी जाएंगी और यहाँ पर एक एक संख्याएं बारंबारता में रहेंगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बहुलक के सभी सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सरल होता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि बहुलक कैसे निकाला जाता है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ये करना है कि इस नीचे वाली लाइन में आपको देखना है, क्या देखना है दोस्तों, कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। इस नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी बारंबारता वाली लाइन में आपको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है। तो ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, ठीक है दोस्तों, बता देगा ना। तो सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी है, यहाँ पर देखिए 9, 5, 3, है ना, 12, 7 और 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 12। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं F1। क्या कहते हैं दोस्तों, F1, है ना। तो ये सबसे बड़ी संख्या है ना, इसको हम कहेंगे F1, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 1 के बाद आता है 2, ठीक है। यानी इससे जो आगे संख्या लिखी रहेगी यहाँ पर, है ना, ये होगा F2 का मान, है ना दोस्तों, F2 का मान। और 1 से पहले दोस्तों क्या आता है, 0, ठीक है, 0। तो ये होगा F0 का मान, ठीक है, ये वाला, है ना। तो F0, F1, F2, है ना। तो यहाँ पर हमने इनके मान क्यों निकाले, क्योंकि इसका मान हमें सूत्र में रखना है, ठीक है, यानी इन सभी के मान सूत्र में हमें रखने होंगे, ठीक है। तो आप इसको याद करेंगे, यानी 1, 2 फिर क्या है, 0, है ना। तो पहले F1 का मान, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो F1 का मान होगा। और इसके बाद यानी 1 के बाद क्या था, 2। तो ये आगे वाली संख्या जो होगी वो F2 का मान होगी और इससे पहले जो होगा वो F0 का मान होगा, ठीक है। ये क्या है, F0 का मान, ठीक है। तो 1 से पहले 0 आता है तो F0 का मान, है ना। इतना आप कर लेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो F0, है ना, इसको आप हल करेंगे इसी प्रकार। तो F0, ठीक है, F0 का मान दोस्तों क्या है, 3, 3। F1 का मान दोस्तों क्या है, 12, ठीक है। और F2 का मान दोस्तों क्या है, F2 का मान है 7, है ना, 7। इतना दोस्तों आप कर लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पर ये आपको नहीं लिखना है, केवल हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, है ना। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, बहुलक वर्ग निकालेंगे, ठीक है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, ठीक है। तो बहुलक वर्ग निकालेंगे दोस्तों। बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान होता है। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके ऊपर जो लिखा रहेगा, है ना, वही हमारा बहुलक वर्ग होता है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12। तो इसके ऊपर जो लिखा है वही हमारा बहुलक वर्ग है, ठीक है। यानी जो वर्ग अंतराल है ये, है ना, ये क्या है, हमारा बहुलक वर्ग, ठीक है, ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी के ऊपर जो संख्याएं लिखी रहेंगी वही हमारा बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक वर्ग है हमारा 15 से 20। तो 15 से 20, है ना, 15 से 20, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से एल और एच के मान निकालेंगे। तो एल और एच के मान हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें सूत्र में रखना है ना दोस्तों। तो यहाँ से एल और एच के मान निकालना बहुत ही आसान है। देखिए हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या होगी वो एल का मान होगा, ठीक है। यानी इसमें से जो छोटी संख्या होगी वो एल का मान होगा। तो एल का मान कितना है, 15, ठीक है। और एच का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, यानी बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे, ठीक है। तो बड़ी संख्या 20 है
और छोटी संख्या क्या है 15, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 20 में से 15 को हटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5, ठीक है। तो जब भी आप h का मान निकालेंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, ठीक है। तो वहां से हमारा h का मान निकल जाएगा यानी 5, ठीक है। और जो l का मान होगा वो छोटी वाली संख्या होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, ठीक है। यानी इसका हम क्या करेंगे बहुलक ज्ञात करेंगे, है ना। तो सूत्र क्या होता है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो बहुलक बराबर दोस्तों होता है, बहुलक बराबर l प्लस ब्रैकेट में होता है f1 माइनस में f0 बटे में 2f1 माइनस में f0, ठीक है, माइनस में f0। और इसके बाद होता है दोस्तों f2, है ना। और गुणा में दोस्तों होता है इसके h, क्या होता है h, है ना। तो हम क्या करेंगे इस सूत्र में, यानी ये बहुलक का सूत्र है, इस सूत्र में हम क्या करेंगे सभी मान रखेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर l का मान क्या है दोस्तों 15, ठीक है। तो 15 प्लस और ब्रैकेट में क्या है f1, है ना। तो f1 का मान देखिए क्या है दोस्तों f1 माइनस f0। तो f1 का मान है दोस्तों, f1 का मान 12, ठीक है 12। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे f0 का मान रखेंगे। तो f0 का मान 3 है, ठीक है। तो 3 और इसके बटे में दोस्तों क्या है 2f1, 2f1 यानी f1 की जगह क्या है दोस्तों 12, ठीक है। तो 12 इसके बाद दोस्तों माइनस है और f0 का मान 3, तो 3 माइनस f2 का मान दोस्तों क्या है f2 का मान 7, तो यहाँ पर 7, ठीक है, गुणा में h। तो h का मान दोस्तों कितना है 5, ठीक है, h का मान 5 है तो 5 लिख लेंगे। इतना आप कर लेंगे, है ना, बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों इसको हल करेंगे। 15 प्लस और ब्रैकेट में दोस्तों क्या है, देखिए 12 में से 3 जाएगा तो हम पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 12 में से 3 क्या 9 बटे में 12 दूनी 24 और माइनस में देखिए माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, माइनस का 3 माइनस का 7, तो माइनस का हो जाएगा 7 और 3 10, तो 10 गुणा में हमारा 5, ठीक है। आगे इसको हल करेंगे दोस्तों। तो 15, इस 15 को हम ऐसे ही रहने देंगे, है ना। यहाँ पर क्या है दोस्तों 15, ठीक है। और प्लस में क्या है यानी ब्रैकेट में अंदर क्या है दोस्तों हम इसको हल करेंगे। तो 9 और ऊपर यानी ऊपर क्या है 9 और बटे में दोस्तों क्या है 24 माइनस 10, तो 24 में से 10 जाएगा तो 14 बचेगा, ठीक है। और गुणा में हमारा 5, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो 15 प्लस और देखिए ऊपर इसकी गुणा कर लेंगे यानी 9 पंजे 45, है ना। ये 9 और 5 तो 9 पंजे 45 बटे बटे में हमारा 14, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 14 से भाग देंगे 45 को, तो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 14 दूनी 42, है ना। और इसके बाद पॉइंट लगाएंगे 3 बचा, है ना। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 एकम 14। तो दोस्तों जब हम 14 से इसको भाग देंगे 45 को तो कितना आएगा 3.21, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे यहाँ पर कितना है 15, 15 प्लस, ठीक है, प्लस और 3.21, 3.21, ठीक है। तो देखिए पॉइंट वाली संख्याएं जोड़ना बहुत ही आसान है, बहुत से बच्चों को जोड़ना नहीं आता है। हम क्या करेंगे जो पॉइंट के इधर लिखा हुआ है इसको हम एक साथ जोड़ेंगे, है ना। तो ये क्या है 15 3 18, ठीक है 18 और पॉइंट की बात क्या है 21, तो पॉइंट के बाद 21, यही हमारा आंसर है दोस्तों, यानी इसका बहुलक निकल के आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बहुलक ज्ञात किया जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ, है ना। और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज इतना ही, जय हिंद।